जय हिंद बच्चों, मैं दीपक पांडे आप सभी को आज ज्योग्राफी में जो है सिलेबस के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भारत का विस्तार। भारत का विस्तार बाउंड्री में हम देखेंगे भारत के सीमा विस्तार के अंतर्गत कि भारत का जो है उत्तर से दक्षिण विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और पश्चिम से पूर्व विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। और इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का अगर जो है साउथ विस्तार देखा जाए तो कहाँ से स्टार्ट है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। अगर आप 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाएंगे तो आपको जो है वहाँ पे भारत का उत्तर से दक्षिण क्या होगा, विस्तार दिखाई देगा। तो उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक के विस्तार को हम लोग भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार बोलते हैं। जबकि अगर आप वेस्ट टू ईस्ट विस्तार पे जाएंगे, इसका जो वेस्ट विस्तार है, पश्चिमी विस्तार से पूर्वी विस्तार पे आप जाएंगे तो आपको 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक इसका विस्तार दिखाई देता है। बेसिकली पूरब नॉर्थ दोनों, ईस्ट जो है इसलिए दोनों में है या पूरब दोनों में इसलिए है क्योंकि जो भारत का विस्तार है, जो भारत पूरी तरीके से स्थित है, सिचुएटेड है, वह पूरी तरीके से पूर्वी गोलार्ध में क्या है, स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या है, स्थित है। अगर आप जाके देखिएगा तो ये जो है पूरा का पूरा रीजन जो है पूर्वी गोलार्ध में आएगा या उत्तर पूर्वी गोलार्ध का रीजन इसे कहते हैं। तो जो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि भारत का जो विस्तार है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जो है ये उत्तर से दक्षिण विस्तार है। और उसके अलावा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जो है यह किसका विस्तार है, तो यह पश्चिम से पूर्व विस्तार है। अगर पश्चिम से पूर्व विस्तार पे आप जाइएगा तो ये जो पूरा, अगर इसको किलोमीटर में आपको निकालना हो तो ये कितने किलोमीटर है, तो ये 2933 किलोमीटर है। तो पश्चिम से पूर्व विस्तार, जो इसका पश्चिम से पूर्व विस्तार है, अगर उसको किलोमीटर में निकाला जाए तो वह कितने किलोमीटर है, वह 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर जो विस्तार है भारत का, वह पश्चिम से पूरब तक जो है कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो पश्चिम से पूरब तक वह जो है 2933 किलोमीटर क्या हुआ है, फैला हुआ है। अब आइए देखते हैं, अगर इसका आप जो है उत्तर से दक्षिण विस्तार देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वह जो है कितना किलोमीटर है, तो वह जो है 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर कहने का मतलब कि 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर भारत का जो है जो विस्तार है वह उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। और पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर या 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है। तो अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो पूरब से पश्चिम विस्तार के कंपेरिजन में उत्तर से दक्षिण का विस्तार क्या है, किलोमीटर में ज़्यादा है। वह कितना है, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। उसके बाद आपसे जो है जो सेकेंड क्वेश्चन पूछता है, सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, तो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो बनता है इससे ये पूछा जाता है किसके उत्तरी बिंदु पर कौन सा लोकेशन है या कौन सा एरिया सिचुएटेड है, और इसके जो है उत्तरी बिंदु पर कौन सा एरिया सिचुएटेड है, इसके पश्चिमी बिंदु पर कौन सा एरिया सिचुएटेड है, और इसके पूर्वी बिंदु पर जो है कौन सा एरिया सिचुएटेड है। इससे क्वेश्चन जो है आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से एरिया हैं जो इसके जो है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो अगर आप जाएंगे तो ये एरिया पे जो पॉइंट स्थित है वह कौन सा है, उसे बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं उसे, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल
इंदिरा कॉल। तो अगर आप जाएंगे भारत का जो उत्तरी पॉइंट है, तो उत्तरी पॉइंट को किस नाम से जानते हैं? तो उत्तरी पॉइंट को इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। और अगर आप दक्षिणी पॉइंट पे आएंगे तो दक्षिणी पॉइंट पे जो है यहाँ पे है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है या कन्याकुमारी में एक स्थान है, उसको ना बोलते हैं केप कमोरिन। केप कमोरिन, केप कमोरिन। ये जो केप कमोरिन है, जो इसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, यह इसके मुख्य भूमिका मेनलैंड का जो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। किस भूमिका? भारत के मुख्य भूमिका साउदर्न पॉइंट या मुख्य भूमिका जो दक्षिणी बिंदु है उसे हम लोग कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में एक स्थान है केप कमोरिन। तो केप कमोरिन जो है उसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, जबकि नार्दर्न पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कॉल, जिसे हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर पश्चिमी बिंदु पर आप आइएगा तो पश्चिमी बिंदु पर आपको मिलेगा गौरमोता। गौरमोता, तो गौरमोता जो भारत का है वह पश्चिमी बिंदु है, वह पश्चिमी बिंदु पर गौरमोता मिलेगा। और अगर आप जो है इसके जो है ईस्टर्न पॉइंट पे आइएगा या पूर्वी बिंदु पर आइएगा तो पूर्वी बिंदु पर आपको मिलेगा किबिथु। क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलेगा किबिथु। किबिथु जो कहाँ पे है? तो वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो इसका पश्चिमी लोकेशन या पश्चिमी पॉइंट कौन सा है? तो पश्चिमी पॉइंट को हम लोग गौरमोता के नाम से जानते हैं, पूर्वी पॉइंट को किबिथु के नाम से जानते हैं। किबिथु कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर आप इसके उत्तरी पॉइंट पे आएंगे, नॉर्थ पॉइंट पे आएंगे, तो आपको कौन सा मिलेगा लोकेशन? यह मिलेगा आपको इंदिरा कॉल, जिसे हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। और अगर मेन बाउंड्री का साउदर्न मोस्ट पॉइंट या मुख्य भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो बिंदु है, उस दक्षिणतम बिंदु को हम लोग किस नाम से जानते हैं? केप कमोरिन। और केप कमोरिन कहाँ पे स्थित है? तो कन्याकुमारी में। कहीं कहीं किताबों में कन्याकुमारी ही लिखा रहता है, लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट पे आप आएंगे तो वह जो है लोकेशन का क्या नाम है? केप कमोरिन। तो केप कमोरिन जो है इसके भारत के मेनलैंड का जो है क्या है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। उसके अलावा अगर जो है आप साउदर्न पॉइंट पे आएंगे भारत के, तो अंडमान निकोबार में एक पॉइंट है, उसे हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं उसे? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। तो ये इंदिरा पॉइंट या इसे जो है पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। तो अगर आप जाएंगे पिग्मेलियन पॉइंट, जो इंडिया के मेनलैंड मुख्य भूमि का साउदर्न पॉइंट नहीं है, बल्कि वह अंडमान निकोबार में जो है क्या है? स्थित है। वह साउदर्न पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, या जिसे इंदिरा बिंदु बोलते हैं, इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप आइएगा तो आपसे पूछे कि मुख्य भूमि को छोड़ के उसके अलावा भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। पिग्मेलियन पॉइंट जो कहाँ पे है? वह अंडमान निकोबार में स्थित है। करंट में यह जो है समुद्र में क्या हो चुका है? डूब चुका है इसका। तो इस प्रकार अगर जो है मेनलैंड को छोड़ के इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट आएंगे तो आपको इंदिरा पॉइंट मिलेगा। फिर उसके बाद अगर मेनलैंड का साउदर्न पॉइंट आएंगे तो आपको जो है केप कमोरिन, कन्याकुमारी मिलेगा। फिर उसके बाद अगर नार्दर्न पॉइंट पे आप आएंगे तो इंडिया का नार्दर्न पॉइंट जो है इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर इंदिरा का पश्चिमी पॉइंट पे आएंगे तो पश्चिमी पॉइंट को हम लोग गौरमोता के नाम से जानते हैं। उसके अलावा अगर ईस्टर्न पॉइंट पे आएंगे तो ईस्टर्न पॉइंट को हम लोग किबिथु के नाम से जानते हैं। किबिथु जो कहाँ पे स्थित है? तो वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। तो मैंने बताया आप लोगों को कि भारत का जो इंडिया का नार्दर्न पॉइंट या उत्तरी बिंदु उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। इंदिरा कॉल जो है भारत का क्या है? नार्दर्न पॉइंट है, उत्तरी बिंदु है।
फिर उसके बाद अगर आप इंडिया का जो है साउदर्न पॉइंट आएंगे, साउदर्न मोस्ट पॉइंट मेनलैंड, अगर मुख्य भूमि के मेन पॉइंट पे आएंगे, साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे आएंगे, मेनलैंड या मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं केप कमोरिन। केप कमोरिन कहाँ पे है? तो यह कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी में जो है कौन सा है? केप कमोरिन। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको कि अगर जो है इंडिया का साउदर्न पॉइंट पे आएंगे, जो मुख्य भूमि से क्या है? अलग है। तो जो मुख्य भूमि से अलग है तो वह साउदर्न पॉइंट कौन सा है? तो साउदर्न पॉइंट उसको हम लोग जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। किस पॉइंट के नाम से जानते हैं? तो इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, या जिसे जो है पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? तो पिगमेलियन पॉइंट बोला जाता है। तो अगर आपसे इंडिया का साउदर्न पॉइंट पूछे तो कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का मेनलैंड या मुख्य भूमि का साउदर्न पॉइंट कौन सा होगा? तो केप कमोरिन कन्याकुमारी होगा। नार्दर्न पॉइंट पूछा जाए तो इंदिरा कॉल होगा। उसके अलावा अगर वेस्टर्न पॉइंट पूछा जाए, या पश्चिमी बिंदु पूछा जाए, तो पश्चिमी बिंदु के लिए जो है कौन सा पॉइंट है? तो पश्चिमी बिंदु के लिए मैंने बोला कि गौरमोता, उसे किस नाम से जानते हैं? गौरमोता के नाम से जानते हैं। और वह कहाँ पे स्थित है? तो वह गुजरात में स्थित है। फिर उसके बाद इंडिया का हमने ईस्टर्न पॉइंट बताया। ईस्टर्न पॉइंट या इसे जो है कहते हैं पूर्वी बिंदु। तो पूर्वी बिंदु को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पूर्वी बिंदु को हम लोग जो है किबीथू के नाम से जानते हैं। किबीथू जो कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है? स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार अगर आप देखा जाए तो हम लोगों ने देखा कि भारत का पश्चिम में गौरमोता से लेकर किबीथू तक विस्तार है, और उत्तर में इंदिरा कॉल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक क्या है? उसका विस्तार है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि भारत का जो नार्दर्न पॉइंट है वो कहाँ तक है? तो उसके लिए जो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। अगर साउदर्न पॉइंट पे आएंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। उसके अलावा अगर आप जो है वेस्टर्न पॉइंट पे आएंगे तो वेस्टर्न पॉइंट के लिए जो है कितना है? तो वेस्टर्न पॉइंट के लिए 68 डिग्री 7 मिनट है, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर इसके अगर ईस्टर्न पॉइंट पे आएंगे तो आपको 97 डिग्री 25 मिनट जो है ईस्ट रीजन तक जो है भारत का क्या है? हम लोगों ने ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट देखा और नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट देखा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब आइए हम लोग देखते हैं कि भारत एवं पड़ोसी देश, जिसमें हम लोगों ने कल देखा था इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री। पिछले वीडियो में इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री के बारे में देखा था। तो इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री में हम लोगों ने देखा था कि किस किस देश की बाउंड्री लाइन भारत से लगती है और उस बाउंड्री लाइन को किस नाम से जाना जाता है। तो ये सारे हम लोगों ने देखा था, उनकी कितने किलोमीटर की बाउंड्री लाइन टच करती है, सर्वाधिक बाउंड्री लाइन किसकी जो है भारत से टच करती है, ये सभी जो है पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास में देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जो इंडियन स्टेट हैं वह इंटरनेशनल बाउंड्री से क्या करते हैं? टच करते हैं। तो आइए उसको जो हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं।
भारतीय राज्य ऐसे भारतीय राज्य जिनकी सीमा रेखा अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो इंडिया की वो कौन कौन सी स्टेट हैं जिनकी बाउंड्री लाइन जो है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन से क्या करती है, टच करती है। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। अगर आप यहाँ आएंगे तो ये देखिए, इस बाउंड्री लाइन को हम लोगों ने देखा था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की क्या थी, ये बाउंड्री लाइन थी, जो कहाँ तक था, तो वो जो है गुजरात के तट से प्रारंभ होकर लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश तक क्या था, वो विस्तारित था। और इस बाउंड्री लाइन को हम लोग किस नाम से जानते थे, तो इस बाउंड्री लाइन को हम लोग जो है रेड क्लिफ के नाम से जानते थे, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या किया था, डिस्कशन किया था। अब हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन से भारत के कौन कौन से स्टेट क्या करते हैं, उसकी सीमा रेखा से सटे हुए हैं। तो अगर आप आएंगे तो पहला देखिए, 1 नंबर गुजरात आपको मिलेगा। फिर उसके बाद 2 नंबर पे जाएंगे तो आपको कौन सा मिलेगा, राजस्थान मिलेगा। फिर उसके बाद अगर 3 नंबर पे जाएंगे तो आपको कौन सा मिलेगा, पंजाब मिलेगा। और फिर 4 नंबर पे अगर आप जाएंगे तो 4 नंबर पे जम्मू एंड कौन मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर मिलेगा, जो एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसके नाक में बढ़ेंगे तो आपको जो है लद्दाख मिलेगा, लद्दाख मिलेगा, जो क्या है एक केंद्र शासित प्रदेश है। जो जम्मू एंड कश्मीर क्या था, एक जो है राज्य था, हाल ही में उसको जो है क्या बनाया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा जो है लद्दाख। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन से भारत के कौन कौन से राज्य हैं, तो अगर इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन से आप आएंगे तो इसमें जो है क्या है, इसमें 1 2 3 स्टेट क्या होते हैं, 3 स्टेट की बाउंड्री लाइन टच करती है, और 2 यूनियन टेरिटरी या 2 केंद्र शासित प्रदेशों की बाउंड्री लाइन क्या करती है, पाकिस्तान के बाउंड्री लाइन से टच करती है। तो स्टेट वो कौन कौन से हैं, तो अगर स्टेट पे आप आएंगे तो आपको कौन मिलेगा, गुजरात मिलेगा, फिर कौन मिलेगा, राजस्थान मिलेगा, और फिर उसके बाद तीसरा कौन मिलेगा, तो आपको मिलेगा पंजाब। तो ये जो है 3 स्टेट जो है पाकिस्तान के बाउंड्री लाइन से क्या करते हैं, टच करते हैं। उस बाउंड्री लाइन को हम लोग रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। और 2 यूनियन टेरिटरी कौन सी हैं, तो 2 यूनियन टेरिटरी है, एक है J&K और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है लद्दाख। लद्दाख जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या करते हैं, वह पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन से टच करते हैं। फिर उसके बाद अगर आप आते हैं तो अब हम लोग देखेंगे कि अफगानिस्तान की सीमा रेखा, अगर ये पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के बाद क्या है, ये अफगानिस्तान है। और ये देखिए अफगानिस्तान की बाउंड्री लाइन ये क्या करती है, टच करती है किससे, इंडिया के बाउंड्री लाइन से। तो अगर अफगानिस्तान पे आप आएंगे, इंडिया और अफगानिस्तान की बाउंड्री लाइन देखेंगे तो इंडिया और अफगानिस्तान की बाउंड्री लाइन से सिर्फ एक जो है भारत का यूनियन टेरिटरी टच करता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग लद्दाख के नाम से जानते हैं। तो लद्दाख की बाउंड्री लाइन जो है किससे टच करती है, तो लद्दाख की बाउंड्री लाइन जो है अगर इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन से टच करती है तो सिर्फ और सिर्फ जो है अफगानिस्तान से क्या कर रही है, टच कर रही है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि लद्दाख की बाउंड्री लाइन जो है किससे टच कर रही है, तो लद्दाख की बाउंड्री लाइन पाकिस्तान से भी टच कर रही है। लेकिन अफगानिस्तान से सिर्फ और सिर्फ केवल भारत का एक ही यूनियन टेरिटरी क्या करता है, बाउंड्री लाइन बनाता है। फिर आ जाइए अब इंडिया और चीन पे आ जाते हैं।
अगर इंडिया और चीन के बाउंड्री लाइन पे आप आएंगे, इंडिया और चीन, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी सीमा रेखा लगती है। तो इंडिया चीन पे आएंगे तो ये 5 नंबर लद्दाख ही है, लद्दाख टच कर रहा है। फिर 6 नंबर आइए आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा, 7 नंबर उत्तराखंड मिलेगा, फिर उसके बाद 8 नंबर आपको सिक्किम मिल जाएगा और 9 नंबर कौन सा मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। तो इस प्रकार 1 2 3 4 और 5, जिसमें 4 जो है क्या हैं, इसमें एक यूनियन टेरिटरी टच करता है और दूसरा क्या है 1 2 3 एंड 4 जो हैं स्टेट क्या करते हैं, टच करते हैं किससे, तो किसके सीमा से टच करते हैं, तो चाइना के सीमा से टच करते हैं। तो एक यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, जिसे हम लोग किस नाम जानते हैं, लद्दाख जानते हैं, और वह अभी हाल ही में यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया है। उसके बाद अगर आप 4 स्टेट पे आएंगे, 4 स्टेट, तो वो 4 स्टेट कौन कौन से हैं, तो वह 4 स्टेट पे जिसमें आपको पहले मिलेगा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बाद आपको मिलेगा उत्तराखंड के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सिक्किम मिलेगा, और सिक्किम के बाद अगर आप आगे मिलेंगे तो आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्या है, यह जो स्टेट हैं किससे लग रहे हैं, चाइना के बॉर्डर से लग रहे हैं। तो इस प्रकार इंडिया और चाइना के बाउंड्री लाइन से एक केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा 4 राज्य क्या होते हैं, शामिल हैं। 4 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो ये जो है 5 जो है क्या करते हैं, इंडिया और चाइना के बाउंड्री लाइन से टच कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं नेपाल। अब जो है नेपाल के बारे में हम लोग देखेंगे कि नेपाल की बाउंड्री लाइन जो है किससे किससे टच कर रही है। तो नेपाल की बाउंड्री लाइन पे हम आएंगे तो नेपाल की बाउंड्री लाइन देखिए ये है। अगर ये यहाँ पे आएंगे तो नेपाल की बाउंड्री लाइन है, और नेपाल की बाउंड्री लाइन से कौन कौन सी सीमा लग रही है आइए देखते हैं। तो नेपाल की बाउंड्री लाइन से उत्तराखंड की सीमा लग रही है, नेपाल की बाउंड्री लाइन से उत्तर प्रदेश की सीमा लग रही है, नेपाल की बाउंड्री लाइन से बिहार की सीमा लग रही है, नेपाल की बाउंड्री लाइन से जो है वेस्ट बंगाल की सीमा लग रही है, और नेपाल की बाउंड्री लाइन से सिक्किम की सीमा लग रही है। तो आइए देखते हैं इंडिया और नेपाल। तो इंडिया और नेपाल की बाउंड्री लाइन से कौन कौन से स्टेट क्या है, शामिल हैं। तो अगर इंडिया और नेपाल में आप आएंगे तो इंडिया और नेपाल में आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और जो है सिक्किम, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो कितने स्टेट हैं, 5 स्टेट क्या हैं, 5 स्टेट की बाउंड्री लाइन जो है किससे टच कर रही है, तो नेपाल की बाउंड्री लाइन से टच कर रही हैं। वो कौन कौन से हैं, तो उसमें आप देखिए उत्तराखंड है, एक उत्तराखंड, फिर उसके बाद आपको यूपी उत्तर प्रदेश मिलेगा, फिर उसके बाद आपको बिहार मिलेगा, बिहार से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है सिक्किम मिलेगा। ये 5 स्टेट जो है, 5 स्टेटों की बाउंड्री लाइन जो है किससे टच कर रही है, तो इन 5 स्टेटों की बाउंड्री लाइन जो है इंडिया और नेपाल से क्या कर रही है, टच कर रही है। तो हम लोगों ने इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल और इंडिया अफगानिस्तान की बाउंड्री लाइन से देख लिया कि भारत के कौन कौन से राज्य लग रहे हैं। अब आइए देखते हैं ये भूटान, एक छोटा सा जो है क्या है, कंट्री है भूटान, और भूटान की बाउंड्री लाइन से कौन कौन से लग रहे हैं, तो भूटान की बाउंड्री लाइन से सिक्किम की बाउंड्री लाइन टच कर रही है, वेस्ट बंगाल की टच कर रही है, असम की टच कर रही है, और अरुणाचल प्रदेश की टच कर रही है। तो इस प्रकार भूटान की बाउंड्री लाइन से भी जो है 4 भारत के 4 स्टेट क्या हो रहे हैं, बाउंड्री लाइन टच कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इंडिया और भूटान। इंडिया और भूटान की बाउंड्री लाइन से कौन कौन से टच कर रहे हैं, तो इंडिया और भूटान की बाउंड्री लाइन से अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा पहला सिक्किम मिलेगा, सिक्किम, फिर उसके बाद सिक्किम के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा, वेस्ट बंगाल की बाउंड्री लाइन टच करती है। वेस्ट बंगाल से आप बढ़ेंगे तो आपको असम मिलेगा, असम की बाउंड्री लाइन टच करती है,
और असम से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश की भी बाउंड्री लाइन क्या है, किससे लगती है, तो भूटान से जो है लगती है। तो इस प्रकार 4 स्टेट, कितने स्टेट हैं, 4 राज्य हैं जिसकी बाउंड्री लाइन किससे लगती है, तो भूटान से लगती है। अब आइए देखते हैं हम लोग म्यांमार। इंडिया और म्यांमार की बाउंड्री लाइन कौन कौन सी स्टेट लगते हैं, तो इंडिया और म्यांमार पे अगर आप आएंगे, इंडिया और म्यांमार, तो अगर इंडिया और म्यांमार पे आप आएंगे तो कौन कौन सी लग रहा है, एक लग रहा है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा जो है मिजोरम। ये 4 स्टेट जो है क्या है, बाउंड्री लाइन टच कर रही है किससे, म्यांमार की बाउंड्री लाइन से टच कर रही है। तो म्यांमार में जो है अरुणाचल प्रदेश आपको मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कौन सा स्टेट मिलेगा, तो आपको मिलेगा नागालैंड। नागालैंड से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो नागालैंड से आपको मिलेगा कौन सा स्टेट, तो आपको मिलेगा मणिपुर। और मणिपुर से अगर आप आगे बढ़ेंगे साउथ की ओर तो आपको मिलेगा मिजोरम। ये 4 स्टेट जो हैं नॉर्थ ईस्ट के जो है किससे टच करते हैं, तो ये चारों स्टेट जो है म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो बर्मा या म्यांमार की सीमा से भारत के ये 4 स्टेट टच करते हैं जिनकी बाउंड्री लाइन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके अलावा मिजोरम। मिजोरम के बाद जो है आपको जो है मणिपुर मिलेगा। ये 4 स्टेट जो है टच कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो एक आपको और बाउंड्री लाइन मिलेगी, ये बांग्लादेश की बाउंड्री लाइन। तो बांग्लादेश की बाउंड्री लाइन से आइए देखते हैं कौन कौन सी सीमा टच करती है। तो जिसमें हम लोग बात करेंगे, जिसमें पहले अगर आप जो है इसके वेस्ट रीजन से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल की सीमा टच करेगी। वेस्ट बंगाल से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको असम की सीमा टच करती हुई दिखेगी। असम के बाद जो है मेघालय मिलेगा, मेघालय, त्रिपुरा मिलेगा और मिजोरम। तो त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और उसके अलावा वेस्ट बंगाल की सीमा रेखा जो है किससे लगती है, तो बांग्लादेश की सीमा से लगती है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो भारत के जो है 5 स्टेट, 5 राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा से क्या करते हैं, लगते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो आइए देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल की सीमा रेखा लगती है। फिर उसके बाद असम की सीमा रेखा लगती है। उसके बाद मेघालय की सीमा रेखा लगती है, त्रिपुरा, और उसके अलावा जो है मिजोरम की सीमा रेखा जो है बांग्लादेश की सीमा रेखा से क्या करती है, मिलती है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा कि पहले जो है टॉपिक में देखा कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पूरब से पश्चिम विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है। पूरब पॉइंट कौन सा है, पश्चिम पॉइंट कौन सा है, उत्तर पॉइंट कौन सा है और जो है दक्षिण पॉइंट कौन सा है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि पूरब से पश्चिम विस्तार जो है कितने किलोमीटर का है और उत्तर से दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर का है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जिनकी बाउंड्री लाइन या बाउंड्री सीमा जो है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन से टच करती है, जिसमें हम लोगों ने इंडिया पाकिस्तान में देखा। तो इंडिया पाकिस्तान के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि कितने स्टेट हैं, 3 स्टेट हैं और 2 यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री लाइन जो है क्या करती है, टच करती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान और उसके अलावा पंजाब राज्य हैं। 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख शामिल है। उसके अलावा इंडिया चाइना में हम लोगों ने देखा कि 1 यूनियन टेरिटरी लद्दाख की सीमा रेखा चाइना से लगती है और 4 स्टेट उसमें शामिल हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फिर हम लोगों ने इंडिया नेपाल के बारे में देखा। इंडिया नेपाल से जो है 5 स्टेट लगते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। फिर हम लोगों ने इंडिया भूटान देखा और इंडिया भूटान से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम। इंडिया म्यांमार की बाउंड्री लाइन से 4 राज्य लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये सारे बाउंड्री लाइन हम लोगों ने देखा। इंडिया के ऐसे राज्य देखा जिनकी बाउंड्री लाइन जो है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन से क्या करती है, टच करती है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले भी पिछले वीडियो में बात किया था कि इंडिया और चाइना के बाउंड्री लाइन को किस नाम से जाना जाता है, तो मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है।
इंडिया और अफगानिस्तान की बाउंड्री लाइन को किस नाम से जाना जाता है? दुरंत लाइन के नाम से जाना जाता है। और इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन को किस नाम से जाना जाता है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री लाइन को हम लोग जो है रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। तो यह टॉपिक अपने आप में क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। इससे आप जो है इसको आप रिवीजन करके इससे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू। आज हम लोग का वीडियो यहीं तक। जय हिंद।